मैम मेरा सवाल आपसे है कि आपने राष्ट्रवाद और इन सब चीजों के आप कहिए कि आप सर्विसेज में भी रही हैं, लेकिन मैम आप ही की पार्टी के लोग जब आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा और जनरल डायर कहते हैं तो कहाँ मैम फिर चुप हो जाती है? एक बात मैं आपको बताती हूँ, हम फौज के लोग कभी भी राजनीति की बातें नहीं करते हैं जब तक हम सर्विस में रहते हैं, जब तक हम यूनिफॉर्म में रहते हैं। जो सरकार कहती है उसकी लाइन टो करना हमारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे समय में आर्मी चीफ ने कुछ ऐसी बातें कही जो गलत थी। गली का गुंडा जैसा शब्द गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक और बात आप समझिए कि हमारी सेना के लोगों का इस्तेमाल केवल चुनावी कारणों से होता है, ये हमें इसका दुख होता है। आज एक इजरायली किताब जिसका नाम है स्टार्टअप नेशन, उसके कारण हमारे यहाँ अग्निवीर जैसी ऐसी योजना आई है जो हमारी आर्मी को नीचे से तोड़ रही है, हमें कमजोर बना रही है। वो हमें बुरा लगता है और वो राजनीति जो बीजेपी करती है उससे हमें चिढ़ है। और एक और बात, आखिरी बात, कई बार बीजेपी ये आरोप लगाती है कि सेना पे सवाल पूछते हैं। मेरे एयरफोर्स चीफ ने जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो कहा था हमें टारगेट दिया था, हमने उस टारगेट को नेस्तनाबूद किया, कभी संख्या की बात नहीं की। ये राजनीति बीजेपी करती है। अच्छा, उसके बाद पूछा था कि कौवे गिरे थे कि आदमी मरे थे, पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी, 300 थे कि 30 थे, ये बोला था ना। तब जाके आपको कहना चाहिए था बात खत्म। बात जितनी होती है उतनी होना चाहिए। आप उस पर राजनीति करते हैं। हमारे सैनिकों की, हताहत सैनिकों की फोटो लगाकर आप वोट मांगते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। अच्छा, ये बताइए बांग्लादेश किसने तोड़ा था? बांग्लादेश कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी उस समय हुआ था। अच्छा चलिए, पैरा ट्रूपर्स आप फौज में रही हैं, ये बताइए कि आप फौज में रही हैं, पैरा ट्रूपर्स को किसने लीड किया था? ढाका में पैरा ट्रूपर्स को लीड किसने किया था? मेरे ख्याल से उस समय पटनायक जी थे, जनरल जे.जे. जैकब। जनरल जे.जे. जैकब। सुनिए, ईस्टर्न कमांड का चीफ कौन था? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। बिल्कुल, और उस समय आर्मी चीफ थे जनरल सैम मानेकशॉ। क्या फर्क पड़ता है अगर आप नए नए नाम ले देंगे सबके, उससे क्या आप राष्ट्रवादी हो जाते हैं? चलिए, क्या आपने आज चीन जो जब 67 में नाथुला से भगाया था, देखिए इनके जमाने की बोल रहा हूं, इंदिरा जी के जमाने में नाथुला के पास भी अटैक किया था, चाइनीज ने भगाया था। रक्षा मंत्री कौन था? स्वर्ण सिंह थे। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, आर्मी चीफ सुंदरम जी थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब अपना आए तो सब कुछ मैंने किया, देश भी मैंने बनाया, देश भी मैंने तोड़ा, सब कुछ मैंने तोड़ दिया। इस सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया। इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप जो बोलेंगे वो सच है। सच तो यह है कि बांग्लादेश को दो फाड़, पाकिस्तान को दो फाड़ करके जब बांग्लादेश बना था उस समय फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे। उन्होंने एक निर्णय लिया था जो कि इंदिरा जी चाहती थी वो 3 महीने पहले वो काम करें, और उन्होंने कहा कि जब तक सेना लॉजिस्टिकली तैयार नहीं हो जाती तब तक हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से सेना को उस समय तवज्जो दी जाती थी। आज क्या होता है? आज हमारे जो एक तो बीजेपी की सरकार में नेवल चीफ को सैक किया गया, दूसरे आज हर चीफ डरता है। उसको लगता है कि हमारा जो सीनियरिटी का, वरिष्ठता का क्रम है उसे तोड़ दिया जाएगा। ये सारी चीजें बीजेपी की सरकार सेना का राजनीतिकरण करके कर रही है। अगला सवाल, ये सिर्फ छोटा जवाब। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ दिए गए और पीओके में एक बात नहीं आप ले आए वापस, मेरी बात तो मानिए ना इनकी। यूरी बैजमनेव का इंटरव्यू देखिएगा जो बीच में मत चिल्लाइए मैम प्लीज, आपके बीच में कोई नहीं बोलता। इंटरव्यू देखिएगा जो केजीबी का जासूस था, उसने पाकिस्तान के बनने के बारे की, अंतरराष्ट्रीय पूरी परिस्थिति के बारे में, उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा कि 7th फ्लीट भेजने वाला देश ने तुरंत मान्यता कैसे। छोटा सा जवाब। केजीबी के जासूस की बात कर रहे हैं, यानी कि बाहर की एजेंसी की बात। उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी पैसा आता, जो बात ये लगाते हैं कि विदेशों की साजिश है, क्या वो केजीबी की साजिश नहीं थी? क्या मैं ये बताऊं कि मोरारजी देसाई और सीआईए के संबंधों पर किताब लिखी गई थी, द प्राइस ऑफ पावर, उसको कांग्रेस की सरकार ने बैन किया था क्योंकि हमारे देश की अस्मिता का सवाल था। क्या ये इतने उदार नहीं हो सकते? अगला सवाल पूछिए। नवल किशोर जी, बिहार में एक दुकानदार के बाहर यादव गैंग रुपए 5 लाख ये लगा दिया जाता है पोस्टर, क्या इसको भी आप जंगल राज नहीं मानते हैं? और जो छपरा में कुछ दिन पहले 4 राजपूतों की पीट कर हत्या कर दी गई, ये भी जंगल राज में नहीं आता है? पूरे देश में मुझे अच्छा लगता है जैसे नवल जी पे कहते हैं ताली बजा लीजिए। सवाल आपका अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अपराध है उसको अपराध तक सीमित रखें और जाति से नहीं जुड़े तो ज्यादा बेहतर अच्छा होगा। हर राज्य में जो अपराध होते हैं उनकी भी कोई जातियां होती हैं। सिर्फ बिहार को बदनाम करने के लिए अंजना जी इस तरह का माहौल तैयार करती हैं कि आप बोलें कि जाति को, यादव गैंग जिसने भी लगाया होगा, आइए भाई आप भी आइए, आइए ये भी प्रायोजित है, ये भी प्रायोजित है। आपने जो प्रश्न करेगा वो अंजना के माहौल की वजह से करेगा। सुधर जाइए, अब तो सुधर जाइए,
जाइए, अंजना जी सुधर जाइए आप लोग, देखिए, आपके सुधर जाइए। जब आपकी बात है कि कितना ताली बजा रही आपको है। बार बार कह रही हूँ सुधर, बिल्कुल ये सारे प्रायोजित हैं, जितने लोग ताली बजा रहे हैं सब प्रायोजित हैं। आप लोगों की दिक्कत यही है कि अपना काम सुधारना नहीं है, दूसरे पर उंगली उठाना है, चार आपके चेहरे की तरफ रहते हैं। प्लीज सर, फिजूल टाइम मत वेस्ट कीजिए। और मैं तो बिहार चलिए से- चलिए चलिए, अरे सुनिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, टाइम बिहार वेस्ट में मत कीजिए, जाति टाइम बात मत करते वेस्ट हैं। कीजिए। सुनिए, वो ये बिहार लालू का यादव है, जी का बड़ा अच्छा फेमस प्रायोजित डायलॉग प्रूफ था। करना है क्या? हमें याद है। कहाँ से पता चला? अरे टाइम क्या- मत बता रहा हूँ, याद- कहाँ नहीं, से सुन पता लीजिए पहले यादव गैंग किसने लगाया वो केंद्र? हो सकता है आपने लगाया होगा, हो सकता है बीजेपी के आदमी लगाया होगा। आपने कौन सरकार पता? अच्छा सरकार जहाँ आपकी सरकार है बिहार में, आप पता करेंगे, हम तो सरकार में है नहीं। पोस्टर लगाने में, दुष्प्रचार करने में बीजेपी और संघ तो के आप लोग जांच आड़े करवाइए, पर कौन लगवाया किसी है? भी ईमानदार आप को जांच बेईमान और करवाइए, बेईमान को कौन ईमानदार लगवाया? बनाने में अच्छा, अब ये इस- दिन रात काम करते हैं। क्या बात देखिए, करते हैं? उन्होंने नवल लड़िए किशोर जी मत, ने एक बात अगला कहा, सवाल। जातिवाद कौन लाया? याद करिए, ये फेमस डायलॉग था लालू यादव जी का, भूरा बाल निकाल रहा हूं। ये चार पूछे, ये जातियों का अगला झूठ है, चार ये अगला जातियों का झूठ नाम। है, मैं नाम ये लेकर अगला जातियों झूठ को है। मैं फॉर्म चैलेंज बता के करता हूं जातिगत और व्यवहार आप से मैं आपको भी बारावल चैलेंज खा करता रहा हूं। हूं। लालू और यादव नहीं, ने लालू यादव जी ने ये भी कहा था, खुद ही अब आ मैं गया जवाब ले है रही हूं, ललुआ। जवाब ले, हाँ। अब उन्होंने कहा था उनका फेमस, अब आ गया है ललुआ, और किसी जाति का नाम लेके देखिए- कहते हैं, अब वो खाएगा बलुआ और हम खाएंगे हलवा। ये सब हमें बचपन का याद है। जाति देखिए, का पूरा मुझे- माहौल आपने जवाब दीजिए। मुझे बेहद दुख होता है कि इनके जैसा व्यक्ति जो कि संसद में बैठता है और झूठ बोलने में एक मिनट भी नहीं सुन लीजिए पहले, आज तक के चैनल आप वीडियो देखते होंगे, यूट्यूब देख लीजिएगा, लालू जी ने जवाब दिया है और चैलेंज किया है उस पत्रकार को कि तुम कहीं से भी खोज कर लाओ। जहां भैया, पर लालू 89 यादव- में सुनो यूट्यूब पहले नहीं भाई, होता था, रिकॉर्डिंग आप नहीं सुन तो होती। लीजिए पहले, अखबारों सुन में तो खूब लीजिए। लिखा है। वो चैलेंज किया कि कोई भी पत्रकार इस देश का कोई भी साक्ष्य खोज कर लाए जहां पर लालू यादव ने बोला हो बुरा बाल साफ करेंगे तो जो कहेगा वो मान लेंगे। ठीक। ये बोला आपने, आप कहीं से लाए? या जैसे अच्छा, चलिए। इनके नेता बोलते हैं कि हमारे पीछे 140 चलिए, करोड़ अब मैं जनता इनको है। नहीं, रिकॉर्ड के साथ 140 बोलता हूं। करोड़ सुनिए। अगर आपके सामने है तो और मैं हमारे साथ चैलेंज कौन कर रहा है? हूं। इनके साथ सुनिए। कौन सुधांशु है? जी, जदयू रुक के जाइए। साथ कौन नहीं, है? नहीं, अब इन्होंने- इतना बड़ा झूठ आपके अब नेता आप मैं बोलते हैं। सच बोलता हूं, बोलिए। बिल्कुल सुनिए फैक्ट के हाँ, साथ। बोलिए। 24 अक्टूबर 90 को जिस दिन अडवाणी जी गिरफ्तार किए गए, शाम को लालू यादव जी ने दूरदर्शन के आर्काइव से जाके चेक करिएगा, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा, ए क्या बात करता है, ये कुछ रामलला नहीं, ये जात बिरादरी का देश है। ये बताइए, डोंट कास्ट योर वोट, वोट योर कास्ट, ये बोला था कि नहीं लालू यादव जी ने? क्या बात कौन करने सा नई लगते हैं बात है इसमें? सुधांशु जी? और मैंने दूरदर्शन अरे, पर कई बोली 24 अक्टूबर 1990 को दिखा देखिए, दीजिए। सुनिए, और अगर ना हमें- बोला होगा देखिए, तो मैं आपसे माफी देखिए, मांगूंगा। मैं आपसे ऐसा माफी नहीं बोल रहा हूं, मुझे मांग- अच्छी मैं- तरह याद है। मैं आपसे इसलिए नहीं माफी और मांगूंगा उसके कि बाद आप झूठ सुनिए, बोलते मगर हैं। जब आप जेल झूठ गए, बोलते हैं। तो जो जाति कहते- क्या आरजेडी ने लाया है? जाति क्या लालू यादव ने लाया है? कौन? सदियों से यह समाज जिसका बात कर रहे हैं उसमें जाति है। अगर जातिगत गैर बराबरी की जो बात करेगा वो जातिवादी हो गया, और जो जातिगत आधार पर सदियों से शासन करेगा वो जातिवाद से ऊपर हो गया। क्या बात करते हैं ये आप? कृष्ण जी किसके थे वंशज? अरे कृष्ण और राम जी को के छोड़ वंशज दीजिए ना, कौन है? उसका आप खाते हैं क्यों? आप उसके पुजारी नहीं है। नहीं, राम ये का नाम बताइए लेकर ना, आप सत्ता का नाम लालू लेते प्रसाद हैं। यादव जी भगवान पुजारी- कृष्ण के वंशज थे, बिल्कुल मानते हैं, और कह रहे हैं सदियों से दबा कुचला समाज में, तो बिल्कुल। गजब का तर्क देते हैं लोग।